अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलिक अब्दुर्रहमान और आज हम इस वीडियो को कवर करेंगे कि हमने अगर कोई अपने बॉन्ड्स रखे होंगे अपने पास एज़ अ इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसको हम अपनी इनकम टैक्स के अंदर कैसे डिक्लेयर करेंगे कि हमारे पास बॉन्ड पड़े हुए हैं, उसको देखेंगे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। और इसके अलावा अगर आप वो विन कर जाते हैं बॉन्ड, यानी अगर वो आपको बॉन्ड मिल जाता है, ठीक है, अगर निकल आता है आपका बॉन्ड वो, तो उसको देखेंगे कि उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी और इसको हम कहाँ-कहाँ अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर वहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने वेबसाइट पे आ जाना है aris.fbi.gov.pk, ठीक है। इसके ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम डालने के बाद आपने पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डाल के आपने यहाँ से इसको कर लेना है लॉगिन, ठीक है। मैं इसको यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, आज हम एक प्रैक्टिकल सिनेरियो करके देखेंगे कि कैसे-कैसे आपके पास कोई बॉन्ड पड़ा हुआ है, तो आपने इसको कैसे लेके चलना है, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं हम सबसे उसके बाद अब जाते हैं डिक्लेरेशन के अंदर। डिक्लेरेशन को हम यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप चले जाएँगे यहाँ पे नोवा रिटर्न के अंदर, ठीक है। इसको मैं नोवा रिटर्न को ओपन करता हूँ, इंडिविजुअल एओपी कंपनी, ठीक है। अब वो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आपका टैक्स पीरियड क्या है, ठीक है। हम इसको बता देते हैं कि हमारा टैक्स पीरियड, यहाँ पे मैं जाता हूँ पीरियड्स के अंदर, ये देखिए पीरियड, जाके यहाँ पे मैं अपना रेलिवेंट पीरियड लिखता हूँ। मैं टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। अगर आप 22 की कर रहे हैं, 21 की कर रहे हैं, तो आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको सर्च वाले टैब पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हमारा रेलिवेंट पीरियड आ चुका है 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक, ठीक है। इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास अब जो रिटर्न का फॉर्म होगा वो हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारे पास रिटर्न का फॉर्म ओपन हो चुका है, ठीक है। इसको मैं ये टैब्स जितने भी इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, अब हमने सबसे पहले देखना है कि जो हमारे पास अपना बॉन्ड पड़ा हुआ था, फ़र्ज़ करें मैं ये टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न फ़ाइल कर रहा हूँ, लेकिन आपको आपके पास 2022 के अंदर आपका कोई बॉन्ड पड़ा हुआ था, आपने कोई परचेज़ किया था, तो उसको हमने कहाँ पे शो करना है, ठीक है। हम चले जाते हैं ये वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। मैं इसको वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जाता हूँ। जाने के बाद हमें चलना है ये पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जाके ये देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट्स, ये इन्वेस्टमेंट नॉन बिज़नेस, ये लिखा हुआ है सब कुछ, ये लिखा हुआ है बॉन्ड, सर्टिफ़िकेट, डिबेंचर्स वगैरह आपके पास पड़े हुए हैं, तो आप जाके यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। मैं इसके ऊपर ये प्लस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ मैं यहाँ पे बॉन्ड लिख देता हूँ, आपका कोई बॉन्ड नंबर है वो आप लिखते हैं, सब कुछ यहाँ पे आप मेंशन कर दें, ठीक है। मेंशन करने के बाद इसको मैं ओके करता हूँ, तो ये मेरे पास एक ये देखें ये टेबल ओपन हो चुका है, एक बॉक्स ओपन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें कहता हूँ कि मैंने ये एक एग्जांपल आप क्रिएट की हुई है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसी वजह से मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्रिएट की हुई है, ठीक है। फ़र्ज़ करिए आपके पास एक था 500 का बॉन्ड था, ठीक है, जो आपने लेके रखा हुआ था। तो हम जाते हैं इसके अंदर ही, जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ 500, ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। अब ये जब आप ये देखिए, मैंने अगर ये 500 का बॉन्ड आपके पास, आपने जब अपनी रिटर्न फाइल की होगी टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न फाइल की होगी, उसके अंदर आपने ये डिक्लेयर किया होगा कि मेरे पास ये 500 का बॉन्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। आप जैसे ही टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न फाइल करने लगेंगे, तो आप करेंगे इम्पोर्ट फ्रॉम प्रीवियस रिटर्न, तो वो जो 500 वाला होगा, वो खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा कि आपके पास ये आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर ये बॉन्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो ठीक, जो मैंने आपको बता दिया कि पिछले साल से हमने इसको कैसे लिंक करना है। अगर आपने फ़र्ज़ करें 2023 के अंदर इसको बाय किया है, तो वो भी आप यहाँ पे आके मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अज़्यूम कर रहा हूँ कि इसको हमने ये जो बॉन्ड था इसको बाय 2022 में परचेज़ किया था, और अब ये हमारे पास वैसे का वैसे यहाँ पे 2023 में भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो क्या था कि ये देखिए बॉन्ड था, जब बॉन्ड हम विन कर गए, ठीक है, हम बॉन्ड हमने विन कर लिया, जिसकी विनिंग अमाउंट थी कितनी, 5 लाख रुपया हमें मिला, ठीक है। उन्होंने कहा था कि आपको 5 लाख का बॉन्ड आप विन कर गए हैं, ठीक है। लेकिन ये तो विनिंग अमाउंट है, आपको इतनी अमाउंट रिसीव नहीं होगी, ओके। आपको जो अमाउंट रिसीव होगी वो होगी 4,25,000 रुपया, यानी कि आपके ऊपर 15% लगता, तो आप फाइलर हैं। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, अगर तो आप फाइलर हैं तो लगेगा 15%, और आप नॉन फाइलर हैं तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो होगा 30%, ठीक है। डबल टैक्स हो जाएगा, जब भी आप नॉन फाइलर होते हैं तो आपका टैक्स डबल हो जाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये जूम किया हुआ कि हम फाइलर हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसको मैंने किया हुआ है 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.15, इसका मतलब हम फाइलर हैं। फाइलर पे जो 5 लाख के में से हमने 75,000 अपना टैक्स माइनस करना है। जो हमें ये प्राइस पॉइंट हमें देंगे वो क्या करेंगे, हमें 5 लाख पूरा नहीं देंगे, हमें 75,000 पे यहाँ पे वो डिडक्ट करेंगे, हमारा ये इसको माइनस कर देंगे, और जो हमें जो रिसीव अमाउंट होगी ना, यानी जो हम अपने घर लेके आ सकते हैं या अपने बैंक अकाउंट में इसको जमा करवा सकते हैं, वो क्या होगी, वो 4,25,000 हमारे पास होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने इसको सबसे पहले आप रिटर्न के अंदर कैसे इसको शो करेंगे, उसके बाद हम इसको बैंक स्टेटमेंट के अंदर अगेन कैसे शो करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से वही रिटर्न ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपने आ जाना है, ये देखिए अदर सोर्स के अंदर। अदर सोर्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे लिखा होगा रिसीट एंड डिडक्शंस, इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले आपने काउंट करते जाना है, हमने कितने स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। आपने जाना है अदर रिसीट्स के अंदर, यहाँ पे जाने के बाद आपने वही 5 लाख यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। वो मेंशन करके फिर ये देखिए यहाँ पे इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ।
जैसे कैलकुलेट किया तो ये 5 लाख आ गया यहाँ पे। अब ये 5 लाख पे रेट लगा देगा स्लैब रेट वाला, तो ये स्लैब स्लैब रेट में नहीं आएगा, ये तो फाइनल टैक्स है। इसको मैं अगेन यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको नेक्स्ट टैब में आपने अगले टैब में इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसको मैं करता हूँ पेस्ट, तो यहाँ मैं करता हूँ कैलकुलेट। ये देखें अब ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये ज़ीरो हो चुका है। ये हमने यहाँ पे सबसे पहले स्टेप क्या किया, आके ये तो जब हमने देखा ना 500 वाला, वो तो हमने देखा था 2022 में इफेक्टिव होगा। जब आप टैक्स 2023 की रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपने इफेक्ट क्या किया, अदर सीट में गए, जो जितनी अमाउंट थी ये वाली विदाउट टैक्स ग्रॉस जो अमाउंट है इस ये हमने ली, ये लेके हमने यहाँ पे मेंशन की, उसके बाद हमने यहाँ पे मेंशन की। ये करने के बाद हमारा वो जब यहाँ पे ज़ीरो हो चुका, तो अब हम जाएंगे, ये एक टैब है टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स में, उसमें जाएंगे यहाँ पे फाइनल फिक्स्ड और मिनिमम वाले में। ओके, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्रिएट हो सके, ठीक है। यहाँ पे आपने ये करना है कंट्रोल एफ, हम जब भी प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है सेक्शन 156। मैं इसको यहाँ पे करके एंटर करता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया सेक्शन 156। ये देखें यहाँ पे आ चुका है, ये प्राइस पॉइंट अंडर सेक्शन 156, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे लिखना है ये देखें इसके सामने हम आ जाते हैं। ये देखें यहाँ पे मैं जाकर लिख देता हूँ मेरा वही जो मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको मैं करता हूँ कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेट करता हूँ इसके ऊपर मैं ये देखिए वो कह रहा है कि आपका जो 5 लाख था, ये देखिए मैं नीचे आके आपको बताता हूँ। ये देखिए वो कह रहा है कि आपका जो 5 लाख था उसके ऊपर 75,000 रुपया टैक्स बनता है, ठीक है। अब हम जाते हैं ये कंपटीशन के अंदर। कंपटीशन के अंदर जाने के बाद ये देखें यहाँ पे कंपटीशन के अंदर आए, तो वो कह रहा है कि आपका एडमिटेड इनकम टैक्स, यानी जो आपने एफबीआर को पे करना है वो आपका 75,000 रुपया टैक्स हो गया है। लेकिन हमने तो 75,000 टैक्स वहाँ पे कर दिया था जब हमें ये अमाउंट रिसीव हुई थी, यानी जो जिस बंदे ने हमें, ये गवर्नमेंट वाले ने जब ये हमें ये इसकी पेमेंट की थी, तो ये 75,000 उसने गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा दिया था, और 4,20,25,000 रुपये उसने हमें ये पे कर दिया था, ठीक है। अब ये हमारा डिडक्ट हो चुका है। हम इसको करते हैं यहाँ से कंट्रोल। जी, यहाँ पे आके इसको मैं ऊपर करता हूँ कैलकुलेट। जैसे इसको मैंने कैलकुलेट किया, यहाँ पे इसको मैं करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे 75,000 यहाँ पे आ चुका है और 75,000 यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि इतना हमारा बनता था, 5 लाख के ऊपर 75 बनता था, और वही हमने दे भी दिया है, ठीक है। इसका ये मतलब है, यानी ये दोनों नेट होकर ज़ीरो हो चुके हैं। अब हम अगेन आते हैं कंपटीशन के अंदर, देखते हैं कि इसने क्या किया हुआ है यहाँ पे। जब हम यहाँ पे आए तो हमने यहाँ पे देखा कि 75,000 हमारा बनता था, ये वाला जो एडमिटेड इनकम टैक्स में आ रहा था ना आगे, ये वाला, तो वही हमने यहाँ पे पे कर दिया। ये विद होल्डिंग इनकम टैक्स भी आ गया, और जो हमारा ये आ रहा है पेएबल टू एफबीआर एडमिटेड इनकम टैक्स, वो यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। ओके, अब ये हो गया कि हमने, अगर तो आप फाइलर थे तो क्या करना है। लेकिन अगर कुछ बंदों का मैसेज आता है मुझे, वो कहते हैं कि हम नॉन फाइलर हैं और हमारा यहाँ पे 30% टैक्स कटा हुआ है। देखिए मैं यहाँ पे डालता हूँ 3, वो नॉन फाइलर थे, उनका 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 1.5 लाख रुपये टैक्स कटा था, और जो उनको अमाउंट रिसीव हुई थी वो कितनी हुई थी, 3,50,000 रुपया, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, हम अगेन इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसका इफेक्ट आपने सिर्फ ये डालना है कि जहाँ पे आपने ये 75,000 यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया था ना, ये वाला, यहाँ पे आपने 1.5 लाख रुपये लिख देना है, ठीक है। मैं इसको आपको बताता हूँ समरी की, इसका इसका मतलब क्या है, ठीक है। एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इसको मैं करता हूँ कैलकुलेट। जैसे इसको मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे कैलकुलेट किया। वो करने के बाद ये कह रहा है कि 5 लाख के ऊपर आपका बनता था 75,000 रुपया, लेकिन हमने 1.5 लाख पे कर दिया, क्योंकि हम तब नॉन फाइलर नहीं थे, नॉन फाइलर थे, इसलिए हमने 1.5 लाख यहाँ पे कर दिया। अब जो ऊपर इसके 75 लाख होगा वो हमें रिफंड मिल जाएगा एफपीआर से। हम जाके अगेन चेक करते हैं कंपटीशन के अंदर, ठीक है। मैं ये सबके लिए कवर कर रहा हूँ, किसी का अगर आपका 15% टैक्स कटा हुआ है, ठीक है, तो आपने उस मेरा पहला तरीका देख लेना है। अगर आपका 30% टैक्स कटा हुआ है, डबल टैक्स कटा हुआ है, तो आपने ये तरीका देख लेना है। अगर आपसे जो भी रेलिवेंट होगा वीडियो का पार्ट होगा, आपने सिर्फ वही देखना है, ठीक है। तो ये करने के बाद ये देखें, हम यहाँ पे आए हैं, देखो कह रहा है 75 आपका बनता है, जिसके अंदर से आपने 1.5 लाख दे दिया है, ठीक है। अब ये रिफंडेबल इनकम टैक्स, यानी अब आपने एफबीआर से ये रिफंड लेना है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप फाइलर हैं तो आपने क्या करना है, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपने क्या करना है, ठीक है। दो फैक्ट मैंने बताए हैं, एक यहाँ पे रिसीट एंड डिडक्शन के अंदर, और एक ये फाइनल फिक्स के अंदर, ठीक है। ये रिसीट एंड डिडक्शन ये जो होगा, ये अगर आप फाइलर है नॉन फाइलर है तो ये सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर आके कुछ ना कुछ ये चेंज होगा, ठीक है। अब ये होगी रिटर्न के अंदर हमने क्या करना था, लेकिन उसके बाद हम आते हैं, आके देखते हैं कि हमने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर इसका क्या इफेक्ट डालना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, ये आता हूँ पर्सनल एसेट्स के अंदर।
पर्सनल एसेट्स के अंदर आके मैंने इसको ये जो था 5,500 वाला, अब ये तो हमने विन कर लिया, ये तो 500 हमारा गया, इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट। ठीक है, डिलीट करने के बाद मैं करता हूँ कैलकुलेट, कैलकुलेट किया मैंने। ठीक है, अब आपने जो ये फाइनल फिक्स वाले में जो ये यहाँ पे लिखा था, आपको जो अमाउंट थी, ग्रॉस अमाउंट थी आपकी कितनी थी, ये यहाँ पे थी, ये कंट्रोल कॉपी करता हूँ 5 लाख को, इसको मैं जाता हूँ रिकन्सिलेशन के अंदर। रिकन्सिलेशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ये कैलकुलेट, क्योंकि ये था फाइनल फिक्स था, ये हमारा 5 लाख मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद हम जाते हैं पर्सनल, देखें यहाँ पे ये मैंने बताया हुआ आपको कि देखें 5 लाख था, जिसके ऊपर मैं यहाँ पे फाइलर अज्यूम कर रहा हूँ, तो फाइलर के अंदर 15% है, तो 75,000 हमारा टैक्स कटा हुआ है, और हमें मिला कितना है, 4,25,000। अब ये जो हमारा टैक्स है इसको हमने कहाँ डालना है, 5 लाख हमने देख लिया कि वेल स्टेटमेंट कहाँ में डालना है। अब हम 75 देखते हैं, उसके बाद 4,25,000 देखेंगे। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ, आपने देना पर्सनल एसेट्स एक्सपेंसेस के अंदर, यहाँ ये लिखा हुआ है, ये रेंट टैक्सीज एंड ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ 75,000 रुपया। ठीक है, अब इसको करता हूँ कैलकुलेट, कैलकुलेट करने के बाद अब जाता हूँ रिकन्सिलेशन के अंदर। अब ये हमारे पास कितनी आ रही है, 4,25,000, वो वाली 4,25,000, तो ये हमारे पास ये पड़ी हुई है। ओके, अब मैं इसको अगेन ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद पर्सनल एसेट्स में आते हैं। पर्सनल एसेट्स में आने के बाद यहाँ पे अगर तो आपके पास 4,25,000 आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, आपने यहाँ पे इस प्लस पर क्लिक करना है, क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट का सारी इन्फॉर्मेशन देके अटैच करके वहाँ पे 4,25,000 एंटर कर देना है। लेकिन अगर आपके पास घर में कैश पड़ा हुआ है, यानी कैश इन हैंड पड़ा हुआ है, तो वो आप यहाँ पे आके 4,25,000 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे आप, तो हम देखेंगे कि रिकन्सिलेशन में आके कि आपका जो होगा वो रिकन्सिलेशन मैच हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, कहाँ कहाँ हमने इफेक्ट डाले, एक 5 लाख ये डाला, पर्सनल एसेट्स एक्सपेंसेस में जाके अपना 75 ये डाला, और जो एसेट लायबिलिटी में जाके अगर यहाँ पे डालना है यहाँ पे डाल दें, अगर आपने यहाँ पे कुछ अपने बैंक में रखे हुए पैसे तो आप वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, ये एक वीडियो थी जिसमें हमने देखा कि हमने अपने बॉन्ड के बारे में उसकी रिटर्न के अंदर कहाँ कहाँ इंप्लीकेशंस होगी। इसके अंदर मैंने कंप्लीट हर चीज़ कवर कर दी है जो कि आपसे रेलिवेंट है। अगर आप फाइलर है, नॉन फाइलर हैं, आपकी रिटर्न के अंदर आपने इसको क्या करना है, आपने उसके बाद स्टेटमेंट के अंदर उसका इफेक्ट क्या करना है। ठीक है, फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो नंबर है मेरा वो डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, वहाँ पे जाके आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जैसे ही फ्री होगा तो आपको कंप्लीट वो टैक्स रिलेटेड जो गाइडेंस होगी इससे, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ही अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।